फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पास करवा देना यार। आज हमारी पहली वीडियो रिकॉर्ड हो रही है जिसका टॉपिक है कंपनी कि व्हाट इज़ कंपनी, कंपनी क्या है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। तो वीडियो को पूरी ज़रूर देखना और आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज का टॉपिक कंपनी। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कंपनी जनरली होती क्या है। एक नॉर्मल लैंग्वेज में कंपनी क्या होती है। जो एक कंपनी है वो एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैसे? फॉर एग्जाम्पल नहीं, हमारे पास जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो सोल प्रोप्राइटर भी है, ठीक है, एक पार्टनरशिप भी है, ऐसे ही एक होती है कंपनी। अब समझिए एग्जाम्पल से, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे अपना एक ग्रॉसरी शॉप खोलनी है, ठीक है, तो मैं अपनी मर्ज़ी से सोल प्रोप्राइटर में बिज़नेस कर सकती हूँ। कभी भी अपनी शॉप खोलूँ, कभी बंद करूँ, कोई किसी से लेना देना नहीं, किसी भी चीज़ के लिए किसी से पूछना नहीं। जैसे मेरा मन करेगा मैं वैसे काम करूँगी, जब मेरा मन करेगा मैं तब काम करूँगी। सबसे कन्वीनियंट टाइप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है सोल प्रोप्राइटरशिप। उसके बाद पार्टनरशिप में क्या है कि अगर मुझे ग्रोसरी शॉप से थोड़ा सा बड़े लेवल का बिजनेस करना है, मान लीजिए मुझे एक एक बड़ा सा मॉल या कुछ ऐसा खोलना है, तो उसमें एक की कैपिटल हो, एक पैसा लगा के पूरी मैनेजमेंट संभाल ले, ज़रूरी नहीं है। तो उसमें एक से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है या पड़ सकती है। उसमें आता है पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप में क्या है कि 2-3 लोग मिलकर काम करेंगे, 2-3 लोग मिलकर पैसा लगाएंगे, आपस में प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर करेंगे। अब इसमें कॉन्फ्लिक्ट का बहुत प्रॉब्लम रहता है। अब ऐसे ही एक है कंपनी। कंपनी में क्या है, जब आपको बहुत सारी कैपिटल की नीड है, अब जब 4-5, 10-20 अनलिमिटेड लोग मिलकर किसी भी बड़े बिजनेस को खोलने के लिए जब पैसा इकट्ठा करते हैं, कैपिटल देते हैं और एक कंपनी के मेंबर बन जाते हैं, तो ये भी क्या है, एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कंपनी बिजनेस करती है। अब जो कंपनी है इसके बहुत सारे अपने एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। कंपनी होने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको कैपिटल का प्रॉब्लम नहीं है। आपको कैपिटल बहुत सारा अवेलेबल हो जाता है। आपके पास इतने मेंबर्स होते हैं, इतने लोग, अगर आपका बिजनेस अच्छा है तो पैसे लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज जो मैं समझती हूँ या जो है वो ये है कि इसके लिए आपके कंप्लाइंसेस बहुत हैं। जो एक कंपनी है वो हमेशा रजिस्टर्ड है। और कंपनी कहाँ से गवर्न होती है? कंपनीज एक्ट 2013 से होती है, जिसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत सारे कंप्लाइंसेस आपको करने पड़ते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानना पड़ता है। तो वो कभी कभी हेक्टिक हो जाता है। तो कंपनी के ऐसे ही कुछ और डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस भी हैं। तो कंपनी का हम सबसे पहले समझते हैं जनरल मीनिंग। अब क्या है, तो कंपनी इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 लैटिन वर्ड्स। जो कंपनी वर्ड है वो किन 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है? लैटिन 2 वर्ड है, दैट इज कम प्लस पेनिस। उन 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, विच मीन्स द एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हु टेक द मील्स टुगेदर। दैट इज कंपनी जो है वो 2 लैटिन वर्ड से मिलकर बना हुआ है, कम प्लस पेनिस। इसमें कुछ लोगों एसोसिएशन बनाते हैं, कुछ लोग एसोसिएशन बनाते हैं। एसोसिएशन मतलब काइंड ऑफ ग्रुप who take their meals together, जो साथ में खाना खाते हैं, अपने थॉट्स एक्सचेंज करते हैं, साथ में बैठते हैं। एक ग्रुप ऑफ पर्सन भी कंपनी ही होता है। नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम अपने दोस्त को भी कहते हैं ना, चले यार मेरे साथ कहीं चल, मुझे कंपनी मिल जाएगी, तो क्या है कि आप 2 लोग हो, आपस में बैठे हो, बातें होंगी, सब कुछ होगा, वो भी एक कंपनी ही है। ऐसी ही कंपनी में भी क्या है कि 2 लोग, 10 लोग, अनलिमिटेड लोग, कितने भी लोग मिलके आपस में साथ बैठ सकते हैं। और चाहे वो बिजनेस करने के लिए बैठे हैं या अपने किसी पर्सनल काम के लिए बैठे हैं, अपने किसी पर्सनल चीज़ के लिए बैठे हैं, वो सब भी कंपनी में ही आएगा। नेक्स्ट है, a company is an association of both natural and artificial person incorporated under the existing law of the company। जो कंपनी है वो एसोसिएशन है, मतलब कोई भी लोग 4-5, 10-20 कितने भी लोग मिलकर जब एक एसोसिएशन बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, वो कंपनी है। अब जो वो कंपनी है उसमें जो लोग होंगे वो आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं और नेचुरल भी हो सकते हैं। नेचुरल का मतलब कोई भी ह्यूमन बींग, और आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या हुआ कि जो ब्रीथ नहीं कर सकते, वो आर्टिफिशियल थिंग्स या पर्सन्स होती हैं। अब आर्टिफिशियल पर्सन कैसे, उसका एग्जांपल समझिए। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है ए लिमिटेड, तो ए लिमिटेड कंपनी में एक मेंबर बी लिमिटेड भी हो सकती है, दैट इज दूसरी कंपनी भी हो सकती है।
एक कंपनी में मेंबर दूसरी कंपनी भी हो सकती है, कोई पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, कोई एलएलपी भी हो सकती है। ये है आर्टिफिशियल पर्सन का एग्जाम्पल। तो अब क्या समझे कि एक कंपनी जो है वो एसोसिएशन है, मतलब एक लोगों का ग्रुप है। किन लोगों का? जिसमें नेचुरल पर्सन भी हैं, आर्टिफिशियल पर्सन्स भी हैं, और वो इनकॉर्पोरेटेड है। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब वो रजिस्टर्ड है। कहाँ पर रजिस्टर्ड है? अंडर द एग्जिस्टिंग लॉ ऑफ कंपनी। जो कंपनीज के लिए एग्जिस्टिंग लॉ बना हुआ है उसमें रजिस्टर्ड है। और कंपनी के लिए अभी एग्जिस्टिंग लॉ कौन सा चल रहा है हमारे इंडिया में? दैट इज कंपनीज एक्ट 2013। अब नेक्स्ट है हमारी कंपनी की लीगल डेफिनेशन। जो ये हमारा कंपनीज़ के बारे में जितना भी है सब कुछ जो है वो गवर्न होता है इंडिया में कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से। कंपनी के शुरुआत से, कंपनी के रजिस्टर होने से लेकर कंपनी के ख़त्म होने तक, कंपनी के मरने तक जितनी भी बातें हैं वो इंडिया में किस एक्ट में लिखी हुई है? कंपनीज एक्ट 2013 में। तो अब ये जो लीगल डेफिनेशन है कंपनी की वो भी किस एक्ट से आएगी? कंपनीज एक्ट 2013 से ही आएगी। अब एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट, मतलब कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज 20 में क्या लिखा हुआ है कंपनी की डेफिनेशन? कंपनी मीन्स अ कंपनी। कंपनी का मतलब ऐसी कंपनी दैट इज फॉर्म जो बनाई गई है एंड रजिस्टर्ड, और जिसको रजिस्टर कराया गया है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। मतलब कोई भी कंपनी जिसको हमने बनाया है और रजिस्टर कराया है कौन से एक्ट में? कंपनीज एक्ट 2013 में। एंड अंडर एनी ऑफ द प्रीवियस लॉ रिलेटिंग टू कंपनी। पहले क्या था इंडिया में? था कंपनीज एक्ट कंपनीज एक्ट 1956। उस एक्ट में कुछ प्रॉब्लम थी, या कुछ, आपको पता है लूप होल्स हर जगह होते हैं, हर एक्ट में होता है। तो उस लूप होल्स को हटाने के लिए उस एक्ट को अमेंड किया गया और नया एक्ट आया कंपनीज एक्ट 2013। तो इसमें ये कह रहा है कि अगर कोई भी ऐसी कंपनी है जो कंपनीज एक्ट 1956 में बनी थी, उस एक्ट में फॉर्म की गई थी और वहाँ पे रजिस्टर की गई थी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि नया एक्ट आते ही वो कंपनी ख़त्म हो गई। वो कंपनी अब भी चलती रहेंगी। बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो 2013 से पहले की हैं, बहुत सारी हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ख़त्म हो गई नए एक्ट से आने से, नहीं, वो भी चलेंगी। और जो अब नई बन रही हैं और रजिस्टर हो रही है नए एक्ट में, वो भी कंपनी ही मानी जाएंगी। ये दोनों कंपनी की लीगल डेफिनेशन में आता है। तो चलिए अब हम पढ़ चुके हैं कंपनी की डेफिनेशन, उसकी लीगल डेफिनेशन। अब इस टॉपिक का लास्ट पार्ट है, दैट इज़ एप्लीकेबिलिटी एंड स्ट्रक्चर ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इट मीन्स जो कंपनीज एक्ट है वो कब से एप्लीकेबल हुआ था इंडिया में, और वो जो एक्ट है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, दैट इज़ एक्ट का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले दिस एक्ट कम्स इनटू इफेक्ट फ्रॉम 30 अगस्त 2013। दैट इज़ ये जो एक्ट एप्लीकेबल हुआ था इंडिया में वो हुआ था 30 अगस्त 2013 से। फर्स्ट टाइम जो रिप्लेसमेंट हुई थी कंपनीज एक्ट 1956 की, उसके बदले जो नया एक्ट आया कंपनीज एक्ट 2013 वो एप्लीकेबल हुआ इंडिया में 30 अगस्त 2013 से। नेक्स्ट पॉइंट है, कंपनीज एक्ट हैज़ 470 सेक्शंस, 29 चैप्टर्स एंड 7 शेड्यूल्स। इट मीन्स जो कंपनीज एक्ट है उस पूरे एक्ट के अंदर 470 तो सेक्शंस हैं, 29 चैप्टर में वो डिवाइडेड है और 7 शेड्यूल है। इन 7 शेड्यूल में अलग अलग दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल शेड्यूल सेकंड में दिया हुआ है डिप्रिसिएशन के बारे में, कंपनीज एक्ट की कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट कैसे बनेगी वो भी शेड्यूल्स में दिया हुआ है। अलग अलग सेक्शंस दिए हुए हैं, इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड, मैनेजरियल रेम्युनरेशन से रिलेटेड एक्सेट्रा। तो कंपनीज एक्ट में टोटल कितने सेक्शंस है? 470, चैप्टर्स 29 एंड शेड्यूल्स 7। एंड द लास्ट वन इज इट इज़ अ रूल बेस्ड लेजिस्लेचर। These rules are made by सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसे बहुत ध्यान से समझिए। इसका मतलब ये है कि जो कंपनीज एक्ट 2013 है वो रूल बेस्ड लेजिस्लेचर है। दैट इज़ इस एक्ट में रूल्स बहुत ज़्यादा हैं। रूल्स जो बनाते हैं, रूल्स बनाने की पावर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि अगर आपको एक्ट में कुछ चेंज करना है तो अगर रूल्स में लिखा हुआ है तो बहुत ईजिली गवर्नमेंट चेंज कर सकती है। उसको पार्लियामेंट का पूरा प्रोसीजर फॉलो करने की नीड नहीं है, बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म से वो चेंज हो जाता है। लेकिन अगर पूरे एक्ट में पूरे एक्ट को चेंज करना चाहे, या उसके रूल्स नहीं, उसके सेक्शंस हैं, सेक्शंस को चेंज करना है तो पार्लियामेंट का पूरा प्रोसीजर
फॉलो करना पड़ता है। तो अब जो नए एक्ट्स इंडिया में बनते हैं वो मोस्टली रूल बेस्ड ही होते हैं, क्योंकि उन्हें बाद में मॉडिफाई करना, उनमें चेंजेस करना बहुत ईजी हो जाता है। इसलिए जो कंपनीज एक्ट 2013 भी लाया गया वो रूल बेस्ड लाया गया कि अगर उसमें कुछ भी चेंजेस करने हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर का एक्सरसाइज करके अकॉर्डिंगली उसे चेंज कर सकती है। तो ये था आज के लिए, जिसमें था इंट्रोडक्शन कंपनी का कि कंपनी क्या है। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें मैं बताऊंगी कंपनी के फीचर्स क्या क्या है। तो अगर आप वो वीडियो भी मिस नहीं करना चाहते हैं तो अपना बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना कि आपको आगे की वीडियो आपसे मिस ना हो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।